जी नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य। आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस बुक का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का काम करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे किस प्रकार हमारी बॉडी के अंदर जो जीव रहता है उसका रक्षा होता है, किस प्रकार हम लोग जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है एंड कैसे हम लोग सांस लेते हैं ताकि ऑक्सीजन अंदर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज करते हैं। उन सभी बातों को आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैव प्रक्रम में हम लोग मुख्यतः 4 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है पोषण, दूसरा हो गया श्वसन एंड थर्ड वहन एंड चौथा है उत्सर्जन। तो एक एक चीज़ को हम लोग बेसिकली डिफाइन करके पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग पोषण के बारे में पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग श्वसन, उसके बाद वहन एंड उसके बाद उत्सर्जन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोषण के बारे में कि पोषण क्या है, हम लोग कैसे खाना अपने अंदर ग्रहण करते हैं एंड कैसे उसका डाइजेस्ट होता है। ठीक है, पोषण भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। हम लोग जो भी पोषण करते हैं, जो भी खाना को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, उसका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होता है। हम लोग जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर फिर हमारे अंदर वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, हमारी बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब करती है ताकि हम लोग को एनर्जी मिल सकता है किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, तो पोषण जो है हम लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो हम लोग का पोषण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक हम लोग खाना ही नहीं खाएंगे तब तक हम लोग के पास एनर्जी कहाँ से आएगी। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिकली अलग अलग जीव के बारे में जानेंगे, पोषण की, मनुष्य में पोषण कैसे होता है, अमीबा में पोषण कैसे होता है एंड बहुत से जीव के बारे में जानेंगे एक एक करके। ठीक है, आइए अब हम लोग पोषण के प्रकार के बारे में जानते हैं। ठीक है, पोषण को जो है 2 प्रकार में बांटा जाता है। पहला हो गया स्वपोषी पोषण, दूसरा हो गया विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण जो है वो केवल इकलौता आदमी है, लेकिन विषमपोषी पोषण क्या है, उसके 3-3 बच्चे हैं। पहला हो गया मृतजीवी पोषण, दूसरा हो गया परजीवी पोषण, तीसरा हो गया प्राणी संपोषण। इन सब को हम लोग डिटेल में जानते हैं। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण वह होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं ना, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधा जितना भी रहता है उसके पत्ते पर क्या होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, तो जब उस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो CO2 और मतलब पानी के साथ मिलके क्या करता है, तो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, तो ऐसे जीव किस में आते हैं, स्वपोषी पोषण में आते हैं। तो स्वपोषी पोषण में केवल कौन से जीव आते हैं, तो हरे पेड़ पौधे। ठीक है, तथा इसमें कुछ जीवाणु भी आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, स्वपोषी पोषण जो है उसमें कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी होती है। ठीक है, तो ये था हमारा स्वपोषी पोषण के बारे में। ठीक है, अब है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। ये तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी एक बार जान लो। ठीक है, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी जीव जो है वो बाहर से पदार्थ को ऊर्जा संचित करता है। बाहर से जो पदार्थ रहता है उसकी ऊर्जा को संचित करता है। ये पदार्थ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो जो है वो पेड़ अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है तथा जल जो है वो जड़ से एब्जॉर्ब करता है। जो गाछ की जो जड़ रहती है उससे वो जल एब्जॉर्ब करता है और उसकी पत्ती पर क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है, जिससे कि वो सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यही है प्रकाश संश्लेषण। अब हम लोग जानेंगे रंध्र के बारे में। ठीक है, जो कि इसका चित्र इस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, जो कि मतलब पत्ते के ऊपर जो है छेद होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, उसी को रंध्र कहते हैं। ठीक है, पत्तियों की सतह पर जो सूक्ष्म छेद होते हैं उसे क्या कहते हैं, रंध्र यानी स्टोमेटा। रंध्र के प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। वाष्पो उत्सर्जन प्रक्रिया में भी इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। ठीक है, ये रही रंध्र की रचना। ठीक है, स्टोमेटा की रचना ये जो रहती है ना, पत्तियों की सतह पर मौजूद जो रंध्र रहता है वो चारों ओर जो है वो 2 कोशिका से घिरी होती है। ठीक है, जिन्हें कोशिका द्वार
कहते हैं। वो जो दो को जो डायग्राम टाइप का था उन्हें कोशिका द्वार कहते हैं। ठीक है, ये कोशिका जो है वो रंध्र के खुलने या बंद होने के लिए उत्तरदायी होती है। जब भी मतलब कोशिका द्वार के अंदर जल जाता है ना तो वो फूल जाता है यानी कि खुल जाता है। एंड उसके बाद फिर जब वो सिकुड़ता है तो उसका क्या होता है, छिद्र जो है वो बंद हो जाता है। यानी जल जब उसके अंदर जाता है तो रंध्र का द्वार जो है वो खुल जाता है। एंड जब वो सिकुड़ता है तो रंध्र का द्वार क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है, रंध्र से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है। ठीक है, इतने देर से हम क्या पढ़ रहे थे, तो स्वपोषी पोषण के बारे में। ठीक है, यानी स्वपोषी जीव के बारे में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, विषमपोषी पोषण के बारे में। ठीक है, तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, पता है ना, इसमें इसमें जीव जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए बोल दीजिए मानव व अन्य जीव। अगर स्टार्टिंग से गौर से सुने होगे तो आपको पता होगा कि विषम पोषी पोषण जो है वो 3 प्रकार के थे। ठीक है, प्राणी सम पोषण हो गया पहला, दूसरा हो गया मृतजीवी पोषण, तीसरा हो गया परजीवी पोषण। ठीक है, तो प्राणी संपोषण क्या होता है, इसका जो पहला है, इसमें क्या होता है कि इसमें जीव जो है वो संपूर्ण भोज्य जो है वो अंतर्ग्रहण करते हैं। ठीक है, अपने अंदर पहले सबसे पहले अपने मुंह के अंदर रखते हैं, उसके बाद उनका पाचन जो है उसके शरीर के अंदर होता है। ठीक है, जैसे कि अमीबा और मानव। ठीक है, अब मृत जीवी। ठीक है, मृत जीवी जो रहते हैं वो अपना भोजन जो है वो मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। जैसे आपके फफूंदी कवक हो गए, आप देखते होंगे कि ब्रेड के ऊपर जो है वो फफूंदी लग जाता है। ठीक है, वही है मृत जीवी, जो है गले सड़े पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, और परजीवी क्या होते हैं, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उसको बिना मारे अपना भोजन जो है वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे जोक हो गया, अमरबेल हो गया, जू हो गया, फीताकृमि। आप देखते होंगे कि सर पे जो है जू रहता है वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, फिर भी क्या करता है वो ये आप भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, उसी प्रकार क्या है, मच्छर है। ठीक है, मच्छर भी इसी में आता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि जीव अपना पोषण कैसे करता है, यानी एक कोशिकीय जीव या फिर बहुकोशिकीय जीव जो है वो अपना पोषण कैसे करता है। एक कोशिकीय जीव में जैसे अमीबा पैरामीशियम आ गया। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय अनिश्चित आकार का है ना जीव होता है। ठीक है, ये कुटपाद के द्वारा अपना भोजन जो है वो ग्रहण करता है। ठीक, अमीबा अपने भोजन के आसपास सबसे पहले एक कुटपाद का निर्माण करता है। ठीक है, वो पादप कुटपाद का निर्माण करता है। वो क्या करता है, पादप कुटपाद जो बनाता है उसकी सहायता से भोजन को अपने अंदर घेर लेता है। ठीक है, उसके बाद जो वो खाने की जो सामान रहता है, जो खाद्य सामग्री रहती है, वो उसको खाद्य रिक्तिका में बदल देता है। एंड उसके बाद जो बचा खुचा रहता है वो उसको अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार यहाँ पर जो संरचना दिया गया है वो सारा दर्शा रहा है अमीबा के बारे में। ठीक है, एक कोशिकीय जीव के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, जैसे अमीबा पैरामीशियम के बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि बहुकोशिकीय जीव जो होता है जैसे मनुष्य, उसके अंदर जो है बहुत सारा अंग तंत्र रहता है। ठीक है, बहुत सारा अंदर में तंत्र रहता है, जैसे लीवर हो गया, बहुत सी चीज़ होता है। ठीक है, तो उनमें कैसे पोषण होता है, तो मनुष्य में पोषण के लिए जो है वो मुख्य चरण है, जैसे वो मुंह हो गया। ठीक है, उसके बाद अमाशय पेट हो गया, क्षुद्रांत्र हो गया। ठीक है, स्मॉल इंस्टेंटाइन, उसके बाद लार्ज इंस्टेंटाइन, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो मनुष्य में भोजन पचने से लेकर भोजन खाने तक में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है वो माउथ का रहता है। ठीक है, तो अभी हम लोग माउथ के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, भोजन को मुख गुहा में दांतों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। भोजन जो रहता है, खाना जो रहता है, उसको मुख गुहा यानी मुंह में जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। और लार ग्रंथि से निकलने वाला लार, जिसको कि लाला रस भी कहते हैं या फिर लार रस भी कहते हैं। ठीक है, भोजन के पेशीय जिह्वा द्वारा मिल जाता है। जब भी हम लोग खाना चबाना चालू कर देते हैं तो वो क्या होता है कि वो जो दांत रहता है ना, दांत चबाते चबाते हम लोग सबसे लास्ट वाले दांत में ले आते हैं, मोलर में। ठीक है, मोलर साइड क्या रहता है, जीभ से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, जीभ से कनेक्टेड उधर लार रहता है, तो उसके नीचे ही रहता है लार ग्रंथि, जिसमें कि भोजन में लार मिल जाता है। ठीक है, जिससे भोजन जो है वो आसानी से आहार नाल मतलब कि ये हम लोग का मान लो माउथ है। ठीक है, ये माउथ है, माउथ से कनेक्ट रहता है आहार नाल। ठीक है,
आहार नाल में जाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, वो जो लार मिल जाता है ना, जिससे जाने में वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होता, इसीलिए क्या होता है उसमें लार मिलता है। और वहाँ पर माउथ में क्या रहता है, 70% जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, यानी भोजन में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट रहता है वो 70% का पाचन माउथ में ही हो जाता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या है, लार में एक एंजाइम होता है, लार में एंजाइम होता है। बोलोगे भैया लार में एंजाइम जो रहता है उसका नाम क्या है? ठीक है, तो लार में एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस या फिर टाइलिन कहते हैं। लार में जो ये रहता है, लार में जो एंजाइम रहता है उसको क्या कहते हैं? टाइलिन कहते हैं। यह मंड को सरका में खंडित करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को ये क्या करता है, तो सरका में खंडित कर देता है। ठीक है, क्या करता है, तो सरका में खंडित कर देता है, मैंने पहले भी बोला। अब देखो, मनुष्य का जो मुख गुहा रहता है उसमें कितना जोड़ी लार ग्रंथि रहता है? उसमें टोटल 3 जोड़ी लार ग्रंथि रहता है। पहला हो गया पैरोटिड ग्रंथि, उसके बाद सबमैंडिबुलर ग्रंथि, उसके बाद सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ठीक है, यहाँ पर से लार मिलने के बाद क्या होता है, खाना जो है वो आहार नाल यानी जो फूड पाइप रहता है उससे जो है वो कहाँ जाता है, तो अमाशय में जाता है, हमारे पेट में वहाँ पर से भोजन जाता है। किस में जाता है, तो पेट में जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मनुष्य के अमाशय तक भोजन जो है वो ग्रासिका के द्वारा, ग्रासिका यानी फूड पाइप के द्वारा जाता है, या फिर इसोफेंगस द्वारा, करवा कंचन गति द्वारा, यानी कर्मा कंचन गति। भीड़ में, जैसे भीड़ में आप खड़े हो, आपको ठेल ठेल के भेजा जा रहा है, वही होता है कर्मा कंचन। ठीक है, अमाशय की पेशियाँ भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक करती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अन्य जो भी रस रहता है उसमें मिश्रित करने में सहायक रहती है। अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्राव करती है। अमाशय में जो पेट में जो ग्रंथि रहती है, जठर ग्रंथि, वो क्या क्या निकालती है, तो उससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, उसके बाद प्रोटीन पाचक एंजाइम जिसका नाम पेप्सिन है, और श्लेष्मा निकलता है। ठीक है, श्लेष्मा भी एक तरह का लार जैसा ही रहता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर माउथ में सबसे पहले भोजन को भरा, यहाँ पर ये क्या हुआ, ये लार में मिल गया। लार में मिलने के बाद ये यहाँ पर पाइप के द्वारा आया। ठीक है, ये जो पाइप के द्वारा कर्माकुंचन गति के द्वारा कहाँ पे आया, पेट में आया। पेट में भोजन आया। पेट में क्या क्या था, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, और इसमें जो है प्रोटीन पाचक एंजाइम था जिसका नाम था पेप्सिन, एंड फिर और क्या था, तो इसमें श्लेष्मा था। ठीक है, जिसको कि लार कहते हैं, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो रहता है उससे पेट को बचाने का काम करता है, नहीं तो अगर वो ख़त्म हो गया तो हमारा पेट फट जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो प्रोटीन आता है उसको जो है बड़े बड़े टुकड़ों में जो है पेप्सिन वो बड़े बड़े टुकड़ों में बांट देता है। ठीक है, यहाँ पर बड़े बड़े टुकड़ों में बांट देता है, एंड उसके बाद वो कहाँ जाता है, तो छोटी आंत में। छोटी आंत में जाने के बाद क्या होता है, प्रोटीन वसा जितना भी रहता है, कार्बोहाइड्रेट, सबका पूर्ण पाचन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर से जठर रस या पाचक एंजाइम के कार्य, जो जठर रस जो रहते हैं उसका क्या क्या काम है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये भी क्या है, जठर रस है। यह एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। ये क्या करता है, तो अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो निष्क्रिय पेप्सोनोज को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का काम करता है। पेप्सोनोज को क्या करता है, पेप्सिन में बदलने का काम करता है। साथ ही HCl जो है वो जीवाणुनाशक की तरह काम करता है, जो जीवाणु रहता है उसको नाशक का काम करता है। भोजन में आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। हमारे भोजन में जितने भी बैक्टीरिया रहते हैं उसको HCl जो है वो मार देता है। पेप्सिन क्या है, तो पेप्सिन एक एंजाइम है, कहाँ से निकलता है, तो जठर रस से, पेट के अंदर जठर ग्रंथि रहती है उससे निकलता है। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है। मैंने पहले ही बोला प्रोटीन को पचाने का काम कौन करता है, तो भैया पेप्सिन करता है। ठीक है, अब श्लेष्मा या म्यूकस जो रहता है वो म्यूकस अमाशय की दीवार या जठर ग्रंथि को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। ये क्या करता है, श्लेष्मा जो रहता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारे पेट को बचाता है। अब यहाँ पर नोट में क्या दिया है, मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। प्रतिदिन कितने लीटर का होता है, तो 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है, यानी जठर रस 3 लीटर बहते हैं। अमाशय में प्रोटीन के साथ वसा का पाचन एंजाइम भी होता है जिससे कि गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, अमाशय में प्रोटीन के साथ साथ वसा का आंशिक पाचन भी होता है जो कि एंजाइम के द्वारा होता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है।
अब आमाशय से भोजन हम लोग का कहाँ आएगा, अब पेट से भोजन कहाँ पे आएगा, क्षुद्रांत में, यानी कि छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में आएगा। बृहदांत किसे कहते हैं, बड़ी आंत को, इसको क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब आमाशय से भोजन जो है वो क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। आमाशय से कहाँ भोजन आता है, तो वो क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। यह किसके द्वारा होता है, तो अवरोधनी पेशी, जो कि है ना इससे आमाशय से पेट से कनेक्ट होता है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कर देता है। वो जो कार्बोहाइड्रेट जो बचा खुचा रहता है, उसमें जो बचा खुचा रहता है उसको क्या करता है, उसका पूर्ण पाचन कर देता है। ठीक है, हाँ, यहाँ आमाशय से आने वाला जो भोजन रहता है वो अम्लीय होता है, जिसको अग्नाशयिक एंजाइम के क्रिया के लिए क्षारीय माध्यम यकृत से स्रावित होने वाला पित्तरस द्वारा होता है। ठीक है, वो जो भोजन अम्लीय रहता है वो किससे है ना क्षारीय हो जाता है, तो यकृत के द्वारा। वसा जो रहता है ना वो आंत में किस रूप में आता है, तो बड़ी गोलिकाओं के रूप में आता है। ठीक है, जिस पर एंजाइम का कार्य जो रहता है वो मुश्किल पड़ जाता है। क्या होता है, उसमें एंजाइम का जो काम रहता है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए पित्त लवण उसे छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। पित्त लवण क्या रहता है, जो लीवर से जो है ना वो एंजाइम निकलता है वो पित्त लवण होता है। ठीक है, जिसको पित्त रस कहते हैं। ठीक है, पित्त रस क्या करता है, उसको छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, इमल्सीकरण कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इमल्सीकरण। अब हम लोग जानते हैं जो अग्नाशय से जो रस निकलता है, भाई अग्नाशय से भी तो मैंने बोला था एक रस निकलता है। ठीक है, उसका क्या काम होता है, अग्नाशयिक रस जो रहता है वो अग्नाशय से जो है अग्नाशयिक रस का स्राव होता है। ठीक है, जिसमें प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम तथा इमल्सीकृत वसा के पाचन के लिए लाइपेज होता है। यहाँ पर किसका मुख्य काम होता है, तो मुख्य काम रहता है अग्नाशय का। ठीक है, अग्नाशय से प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है ठटा। ठीक है, उसके बाद इमल्सीकृत वसा को पचाने के लिए लाइपेज निकलता है। अब हम लोग देखते हैं आंत्र रस का कार्य। आंत्र जो रहता है उसके अंदर जो रस रहता है, ठीक है, उसका क्या काम रहता है, तो क्षुद्रांत ग्रंथि द्वारा आंत्र रस स्रावित होती है। क्षुद्रांत के अंदर ग्रंथि जो रहती है उससे क्या होता है, आंत्र रस स्रावित होता है, जिसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में और उसके बाद जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरीन में परिवर्तित कर देता है। आंत में जो रस रहता है, आंत में यानी छोटी आंत में जो रस रहता है वो क्या करता है, वो जो है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है और जटिल कार्बोहाइड्रेट जो रहता है उसको ग्लूकोज में और वसा को वसा अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग के पास आता है क्षुद्रांत में की संरचना। ठीक है, क्षुद्रांत की संरचना कैसी होती है, तो पाचित भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। पाचक जो भोजन रहती है उसके अंदर जो भित्ति रहती है वो उसको अवशोषित कर लेती है। ठीक है, क्षुद्रांत का आंतरिक स्तर एक अनेक उंगली जैसा प्रवर्धित होता है। क्षुद्रांत जो रहता है ऐसे ऐसे जो बना हुआ रहता है, ऐसे ऐसे उसके अंदर जो रहता है वो उंगली टाइप का संरचना रहता है। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, जो भी मतलब भोजन वगैरह का जो भी प्रोटीन वगैरह रहता है सबको अपने अंदर ये कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिन्हें द्विध्रुम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, द्विध्रुम। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। अवशोषण का जो सतही क्षेत्रफल रहता है वो बढ़ा देता है। द्विध्रुम में रुधिर वाहिका की जाल होती है। द्विध्रुम में क्या होती है, रुधिर वाहिका, यानी ब्लड की जो वाहिका का जाल रहता है वो द्विध्रुम में ही रहता है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इसी में क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है एंड उसके बाद पूरे शरीर में यहीं से जाता है। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतक के निर्माण और ऊतकों की मरम्मत के लिए होता है। यहाँ से क्या होता है, तो ऊर्जा का निर्माण होता है एंड जो टिश्यू जो है वो जो टिश्यू रहते हैं, टिश्यू यानी ऊतक जो रहते हैं, जो ऊतक है ना में कुछ खराबी आ जाती है या फिर डेथ हो जाते हैं उसकी मरम्मत करता है। ठीक है, एंड नए जो ऊतक रहते हैं, नए टिश्यू जो रहते हैं उसका निर्माण करता है। ठीक है, अब हम लोग के पास आता है बृहदांत या बड़ी आंत। छोटी आंत का काम हो गया, अब बड़ी आंत का काम आता है। तो बिना पचा हुआ भोजन जो रहता है वो बृहदांत में भेज दिया जाता है। जो बिना पचा हुआ भोजन रहता है वो कहाँ भेज दिया जाता है, वो बृहदांत में भेज दिया जाता है। ठीक है, जहाँ पर अधिक संख्याओं में द्विध्रुम
इस पदार्थ में जल का अवशोषण कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, जो दृद्रोम जो रहते हैं बड़ी आंत में, वो जो है जल का अवशोषण कर लेते हैं और अन्य पदार्थ जो रहते हैं वो गुदा के द्वारा शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। ठीक है। इसे वज्य पदार्थ या बहिक्षेपण गुर्दा अवरोधी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमने खाना खाया। ठीक है। सबसे पहले हमने खाना खाया, उसको हमने चबाया। ठीक है। उसको हमने चबाया, चबाते चबाते क्या हुआ, उसमें लार मिला। ठीक है। लार मिला तो वो क्या किया, कार्बोहाइड्रेट को वहाँ पर तोड़ दिया। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को वहाँ पर वो 70% जो कार्बोहाइड्रेट रहता है उसका वहाँ पे पाचन हो जाता है। बचा कुचा जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन वगैरह रहता है वो सब इसके द्वारा आ जाता है। ठीक है। फूड पाइप के द्वारा, ग्रास नली के द्वारा जो है वो आ जाता है। ठीक है। बचा कुचा जो भोजन रहता है वो कर्मा कुंचन गति के द्वारा वहाँ से यहाँ पर आता है, हम लोग के पेट में आता है। ठीक है। वहाँ से किस में हम लोग का आता है, तो वहाँ से हम लोग के पेट में आता है। पेट में रहता है 4 से 5 घंटा भोजन पेट के अंदर रहता है। एंड वहाँ पर क्या होता है, पेट के अंदर वहाँ पर से HCl निकलता है, HCl निकलता है इसमें से। ठीक है। HCl निकलता है और उसके बाद फिर ये क्या बोलता है, प्रोटीन को पचाने वाला पेप्सिन निकलता है और फिर इसमें श्लेष्मा निकलता है। ठीक है। ये सब जो है पेट में से निकलता है। एंड यहाँ पर से भोजन जो है वो छोटे छोटे गोलियों में टूट के क्षुद्रांत में आते हैं। ठीक है। क्षुद्रांत में आने के बाद अग्नाशय से है ना 2-3 एंजाइम निकलता है। एंड उसके बाद ये लीवर से है ना पितरस निकलता है, पित्राशय से पितरस निकलता है। एंड यहाँ पर भोजन का जो है वो पाचन होता है। ठीक है। एंड इसके अंदर द्विद्रोम रहता है, जो उंगली नुमा उसका क्षेत्र रहता है। बचा कुचा भोजन और प्रोटीन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड जो है ना ये रहता है, वेस्ट रहता है, वो बृहदान्त्र से बाहर निकल जाता है।